अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध काबीना पर। यह सिंध काबीना है या स्कीम 33। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला तो बना लिया, लेकिन सारे मामला उनके हाथ से निकल गए और बहुत कुछ आज हम आपको बताएंगे कि सिंध काबीना बनने के बाद क्या मामला सिंध हुकूमत के चल रहे हैं, किस तरह जो है ना वो वज़ीर आला मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, आसिफ ज़रदारी, फरियाल तालपुर में इख्तलाफात पैदा हो गए। बिलावल भुट्टो की जिद थी किसी तरह भी मुराद अली शाह सिंध का वज़ीर आला बन जाए और वो उनको वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो गए। लेकिन मुराद अली शाह के वज़ीर आला बनने के बाद अब जो सारे मामला थे वो बिलावल भुट्टो के हाथ से निकल गए और सारे मामला को फरियाल तालपुर ने कंट्रोल कर लिया। उसकी पहली झलक हमें सिंध काबीना की तश्कील में नजर आई, क्योंकि सिंध काबीना की जो तश्कील है उसमें बिलावल भुट्टो की टीम हमें नजर नहीं आई। वो लोग थे, वो करीबी लोग शामिल किए गए जो फरियाल तालपुर के करीबी समझे जाते हैं। तो जो नई सिंध काबीना बनी है तो उसमें जो नए वज़रा शामिल किए गए वो खुद भी परेशान है कि हम तो काबीना का तो हिस्सा बन गए, लेकिन जो कलमदान हमें दिए गए, जो वजारतें हमें दी गई है, उनसे हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसे ही एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी को कहा गया हो कि भाई अभी आपने गुर्दों के ऑपरेशन बहुत कर लिए, अब आप कच्चे में जाएं और डाकुओं के ऑपरेशन करें। तो सिंध काबीना में जो वज़रा को कलमदान तकसीम किए गए वो बिल्कुल इसी मिसाल के बिल्कुल यानी कि फिट बैठते हैं इस मिसाल पर। अब जैसे हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि नासिर शाह की पूरी जो सियासी जो उसकी सर्विस है वो बल्दियात रही है, ट्रांसपोर्ट रही है, इंफॉर्मेशन रही है, लेकिन उनको अचानक से दे दिया गया कि भाई आप जाए तवानाई की वजारत संभाल लें। ये वही वजारत है जो साबका दौर में इम्तियाज शेख के पास थी और उन्होंने उस वजारत पे बहुत अच्छा काम किया था। अब जब नासिर शाह को तवानाई का कुछ पता ही नहीं है, 6 माह तो उसको लग जाएंगे इस वजारत को समझने में, 6 माह उसको समझने में लग जाएंगे, 6 माह उनको लग जाएंगे उस प्रोजेक्ट को समझने में जो बिलावल भुट्टो ने 300 फी यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। तो यानी 1 साल तो ये ऐसे ही ज़ाया हो गया। अब हम आते हैं शर्जील इमाम मेमन। शर्जील इमाम मेमन को मास्टरमाइंड समझा जाता है मीडिया को डील करने में, और उन्होंने पिछले दौर में वो करके भी दिखाया। यानी कि जो पिछले दौर में जो मीडिया की गुर्बत पीपल्स पार्टी से रही वो टोटल जो मेहनत कहा जाए या जो उसकी स्ट्रगल कहा जाए वो शर्जील मेमन की वजह से हुई। शर्जील इमाम मेमन को कहा गया है कि भाई अभी आप सड़कों पर मैसेज चलाएं और उसके अलावा जो है आप दूसरे मामला देखें। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अब ऐसी पड़ी हुई है, यानी कि एक बहुत बड़ा फुकदान पैदा हो गया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मीडिया के दरमियान, क्योंकि जो मास्टर माइंड है मीडिया को चलाने वाला उसको तो साइड लाइन लगा दिया गया है। तो इसी तरह ज़ियाद हसन लंजार साहब को वजारत दाखिला का कलमदान दिया गया। वो बेचारे बोल भी सही नहीं पाते और उनकी कुर्बत बहुत करीबी समझे जाते हैं वो फरियाल तालपुर के। तो ये भी लगता है कि ये भी गाड़ी नहीं चलेगी। इसी तरह हाजी अली हसन ज़रदारी साहब, उनको जेल का कलमदान दिया गया। सिंध काबीना बन गई, अब IG सिंध का फैसला होने जाना है। चीफ सेक्रेटरी तो मुराद अली शाह ने अपने जो है वो करीबी रिश्तेदार है आसिफ हैदर शाह को उन्होंने लगवा दिया है, लेकिन अभी IG सिंध का फैसला होना है और दूसरे ब्यूरोक्रेट से उनका फैसला होना है। अब जो SSP जो लगे हैं सिंध में, तो सिंध के जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उन्होंने नाम दिया है स्कीम 33 है, ज़्यादा हद से ये चलेंगे नहीं। तो अब एक और खबर भी आई है हमारे सामने कि सिंध हुकूमत की तश्कील पर जो मौजूदा नौरकुनी काबीना ली गई है उसमें बिलावल भुट्टो को एतमाद में नहीं लिया गया। फरियाल तालपुर और आसिफ ज़रदारी ने जो मौजूदा काबीना तश्कील दी है वो उन्होंने दी है। तो ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने इस काबीना पर बड़े एतराज़ात उठाए और उन्होंने जो नाम दिए थे जिसमें मुकेश चावला शामिल थे, जिसमें आगा सराज दुरानी शामिल थे, जिसमें ज़िया बादशाह रिजवी शामिल थे, जिसमें मीर नादिर मकसी शामिल थे, जिसमें ज्ञानचंद इसरानी शामिल था। इस तरह 6-7 नाम
बिलावल भुट्टो ने भी काबीना के लिए दिए थे, जो काबीना का हिस्सा नहीं बनाए गए। तो अब इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए और मुराद अली शाह को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जा रही है फरियाद तालपुर से, और फरियाद तालपुर को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आ रही है हासिफ ज़रदारी से, यानी कि बिलावल भुट्टो साइड पे हो गए। उर्दू में कहावत है नेले पे देला, तो बिलावल भुट्टो के साथ नेले पे देला हो गया। उन्होंने मुराद अली शाह को वज़ीर आला तो बना लिया, लेकिन सारे मामला अपने हाथ से वो गंवा बैठे। अब सिंध हुकूमत चला रही है फरियाद तालपुर, और फरियाद तालपुर पर सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को इतराज़ नहीं, बड़ों को भी एतराज़ है। अब देखते हैं कि ये कश्ती कब तक नाव पर जाके पहुँचती है और बिलावल भुट्टो फिर कब मंजर पर आते हैं और किस तरह पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है उसको टेक ओवर करते हैं। फिलहाल सिंध हुकूमत के मामला अच्छे नहीं जा रहे, तो ये वही मिसाल हो गई। ये जो स्कीम 33 के तहत सिंध काबीना चल रही है, इसके दिन बहुत कम है। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।